गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता था थले का साथ। समझते हैं बीजक का एक और क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बीजक बनाने के लिए सबसे पहले विक्रेता का नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर। ये विजय क्लॉथ हाउस है, उनका पता लिख दिया इधर और दिनांक डाल दी, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल लिख दिया। और क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से लिख देंगे या खाली छोड़ देंगे उसको। बीच में बॉक्स बनाना है जिसमें बीजक संख्या और आदेश संख्या लिखी जाती है। एक बार बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले विक्रेता का नाम, उसका नाम पता लिख देंगे, उधर जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, और बीच में बॉक्स बनाना है जिसमें बीजक संख्या और आदेश संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रेता का नाम और पता लिख देंगे। ये रामलाल एंड सन्स है, बड़ा बाजार मुरादाबाद, और जीएसटी नंबर उनका डाल दिया। क्वेश्चन में दे रखा है तो जीएसटी नंबर लिख देंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। उसके बाद शर्त लिख दी, एक माह के अंदर भुगतान करने पर नगद छूट 5% दी जाएगी, ये शर्त लिख देंगे। उसके बाद माल का जो विवरण है, माल की क्वांटिटी है, माल का मूल्य है, वो लिखेंगे। मात्रा, विवरण, दर, रकम और कुल रकम। यहाँ 400 धोतियां हैं और 600 रुपए प्रति दर्जन है। अब यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ 400 आइटम है और यहाँ दर्जन में रेट दे रखा है। तो या तो धोतियों के दर्जन बनाएं या फिर रेट एक धोती का निकालें। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। या तो पहले इसको हम क्या करें, क्योंकि एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, इसको 12 से भाग कर दें तो दर्जन आएगा, फिर सीधी गुणा कर दें। या फिर हम एक धोती का रेट निकाल लें, एक धोती का रेट निकाल लें तो इसको हम 600 रुपए प्रति दर्जन है। 600 रुपए प्रति मतलब 12 धोतियां 600 रुपए की हैं, तो 12 से इसको भाग कर देंगे तो एक धोती का रेट आ जाएगा, उससे हम गुणा कर देंगे तो ये 20,000 रुपए निकल कर आ जाएंगे। यहाँ 350 साड़ियां हैं, ये प्रति जोड़ा दे रखा है। प्रति जोड़ा मतलब 2 का रेट दे रखा है, तो एक कितने के हो गए, 125 के हो गए, सीधी गुणा कर देंगे 350 की 125 से। ध्यान ये रखना, रेट ध्यान रखने हैं कि रेट कैसे दे रखा है। या तो क्वांटिटी उसी रेट के हिसाब से कर लेंगे या रेट को पर आइटम के हिसाब से कर लेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से कर लेंगे। यहाँ मीटर ने मार्जिन दे रखी 620 मीटर मार्जिन और 16 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर है, तो ये दोनों सेम है, इसकी सीधी गुणा कर देंगे, ये 10,230 रुपए आ जाएगी। यहाँ 35 दर्जन तौलिए हैं, 35 दर्जन, ध्यान रखेंगे 35 दर्जन, और दर दे रखी है 32 रुपए प्रति एक का रेट दे रखा है। तो पहले इसके क्वांटिटी बताएं कि क्वांटिटी कितनी होगी, 35 की 12 से गुणा करके तब इसकी हम 32 से गुणा करेंगे, तो ये आपका 13,440। ऐसे ही 33 दर्जन रुमाल है और यहाँ रेट भी दर्जन में दे रखा, तो जब यहाँ दोनों जगह सेम होगा तो सीधी गुणा कर देंगे, यहाँ भी दर्जन है, यहाँ भी दर्जन है, ठीक। तो सीधा आप इसको 33 से 60 की गुणा कर देंगे, 1980 आ जाएगा। विशेष ध्यान ये रखना है कि क्वांटिटी देखनी और रेट देखना है। दोनों अगर सिमिलर हैं तो सीधी गुणा कर देंगे, अन्यथा क्वांटिटी और रेट में कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से हम उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर ऐसे ही आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, रेट हमें ध्यान रखने हैं और क्वांटिटी ध्यान रखनी है। दर्जन में कितने आइटम होते हैं, 12, और एक ग्रुप्स में कितने होते हैं, 12 दर्जन, 144 पीस। जोड़े में तो सीधा सा ध्यान रखेंगे रेट का और क्वांटिटी का, उसी हिसाब से आप वैल्यू निकालेंगे। ये व्यापारिक छूट 10% दे रखी थी, 10% निकाल देंगे इसी का, 89,400 इसका टोटल आया था, और ये 10% इसका हो गया 8,940 रुपए। इसको घटा देंगे, खर्चे जोड़ देंगे, जो विक्रेता खर्चे करता है उसको जोड़ देते हैं, सब जितने भी खर्चे दे रखे हैं निकाल के दे रखे हैं, या परसेंटेज दे रखी है माल पर तो माल पर निकाल देंगे जितनी परसेंटेज दे रखी होगी, या निकाल के दे रखे हैं, जैसे यहाँ निकाल के दे रखे हैं, लिख दिए हमने
और उसका टोटल इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार ये शुद्ध कुल देय राशि निकल कर आ गई 81,000 रुपए केवल लिख देंगे। यहां ध्यान ये रखना है कि रेट का ध्यान रखना है, क्वांटिटी और रेट इन दोनों पर ध्यान रखना है, तभी उसकी वैल्यू निकालेंगे। व्यापारिक छूट घटा देते हैं, खर्चे जोड़ देते हैं, सिंपल। और ये इस प्रकार कुल देय राशि निकलकर आ जाती है। नीचे वही भूल चूक लेनी देनी और लिख देंगे माल कैसे भेजा गया, सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया या माल गाड़ी द्वारा, और बिल्टी कैसे भेजी गई, किस बैंक के माध्यम से भेजी गई है। तो लिख देंगे माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया या भेजा जा रहा है और बिल्टी संख्या इस बैंक के द्वारा भेजी, बैंक बड़ौदा बैंक के द्वारा भेजी गई। ये इधर वास्ते लिखेंगे, जो विक्रेता का नाम है उसी का नाम यहाँ लिख देंगे और सिग्नेचर बना देंगे। अगर मालिक खुद बना रहा है तो उसका नाम लिख देंगे और फिर मालिक लिख देंगे। साझेदार ने भी ये बनाया तो साझेदार लिख देंगे, या मैनेजर ने बनाया तो मैनेजर लिख देंगे। तो इस प्रकार एक बीजक का क्वेश्चन ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बीजक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।